क्रिमिनल जस्टिस की दुनिया में ना कुछ कहानियां इतनी अजीब होती हैं कि उन पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो कानून, फिजिक्स और एक इंसान के वजन के बीच ऐसी उलझी कि इतिहास बन गई। सोचिए जरा, क्या किसी का वजन इतना ज्यादा हो सकता है कि उसे फांसी ही ना दी जा सके? सुनने में अजीब लगता है ना? क्या इंसाफ का तराजू किसी के वजन से झुक सकता है? यही वो कह सकते हैं अजीबो गरीब सवाल था जिसने अमेरिकन लीगल सिस्टम को कई सालों तक परेशान करके रखा। और ये जो लाइन है ना, ये किसी हॉरर मूवी का डायलॉग नहीं है। नहीं, ये एक असली जज के असली कोर्ट के फैसले के शब्द हैं। एक ऐसा फैसला जिसने एक मुजरिम की मौत की सजा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कितना वजन? 450 पाउंड, मतलब करीब करीब 192 किलो। बस यही एक नंबर था जिसने पूरे लीगल सिस्टम में भूचाल ला दिया। एक ऐसा वजन जिसके बारे में कानून बनाने वालों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कोई केस आ सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो किसके साथ रहा था? कौन था वो शख्स? चलिए अब उस इंसान से मिलते हैं जिसकी जिंदगी इस अजीब सी कानूनी पहेली में फंसी हुई थी। ये है मिशेल रूप। 1981 में इन्हें 2 बैंक टेलर्स के कत्ल और डकैती के एक बहुत ही संगीन जुर्म में दोषी पाया गया। सजा मौत। उन्हें डेथ रो में भेज दिया गया, यानी उन कैदियों की कतार में जो अपनी फांसी का इंतजार करते हैं। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये केस अब सिर्फ जुर्म और सजा का नहीं रह गया था। अब ये तो फिजिक्स और कानून के बीच एक सीधी टक्कर बन चुका था। तो रूप के वकीलों ने एक बहुत ही अनोखा दांव खेला। उन्होंने अपनी दलील अमेरिकी संविधान के एक खास सिद्धांत पर बनाई, क्रूर और असामान्य सजा। उनका कहना था कि रूप की जो शारीरिक हालत है, मतलब उसका जो वजन है, उसकी वजह से उसे फांसी देना गैर संवैधानिक होगा। अब उनकी दलील थी बड़ी मजेदार और लॉजिकल भी। उन्होंने कहा, देखिए, फांसी का मकसद सजाए मौत देना है, शरीर के टुकड़े करना नहीं। लेकिन रूप का वजन इतना ज्यादा था कि फिजिक्स के नियम ही बदल जाते। ज्यादा वजन का मतलब था गिरने पर ज्यादा फोर्स, और ये फोर्स इतनी होती कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटने के बजाय उसका सिर ही धड़ से अलग हो जाता। और ये टेक्निकली शरीर को क्षत-विक्षत करना हुआ, जो कि कानून के खिलाफ। तो पूरा का पूरा केस इसी भयानक फर्क पर आके टिक गया। एक तरफ कानून चाहता था कि मौत दम घुटने या गर्दन टूटने से हो, दूसरी तरफ फिजिक्स की सच्चाई थी कि रूप का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अब कोर्ट को ये फैसला लेना था कि जो भयानक नतीजा निकलने वाला था, क्या वो कानून की हदों को पार कर रहा था। सालों तक केस चला, अपील पर अपील होती रही, और फिर आखिरकार वो दिन आया जब जज को इस अनोखे, पहले कभी न सुने गए तर्क पर अपना आखिरी फैसला देना था। और जानते हैं क्या हुआ? कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील मान ली। ये एक लैंडमार्क फैसला था। देखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फांसी देना ही गलत है। नहीं, कोर्ट ने कहा कि मिशेल रूप के केस में उसके वजन की वजह से ये तरीका सिर्फ उसके लिए क्रूर और असंवैधानिक है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार मिशेल रूप की मौत की सजा को इसी अजीब तर्क पर पलट दिया गया। हर बार सरकार कोई ऐसा तरीका खोज ही नहीं पाई जिससे उसे संवैधानिक रूप से फांसी दी जा सके। तो आखिर में हुआ ये कि मिशेल रूप ने मौत की सजा को चकमा दे दिया। इसलिए नहीं कि वो बेगुनाह साबित हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि जस्टिस सिस्टम के पास उसके शरीर के हिसाब से कोई सजा ही नहीं थी। उसने अपनी बाकी की जिंदगी जेल में काटी, और फिर 2006 में नेचुरल कारणों से उसकी मौत हो। मिशेल रूप का केस लीगल हिस्ट्री में एक बहुत ही अजीब चैप्टर की तरह है। ये हमें एक बात सिखाता है कि कानून चाहे कितना भी सोच समझकर क्यों न बनाया जाए, वो जिंदगी की हर अजीबोगरीब हकीकत के लिए तैयार नहीं हो सकता। और आखिर में ये केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। न्याय और क्रूरता के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है? जब सरकार किसी की जान लेने का फैसला करती है तो उसकी हदें क्या होनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिस पर बहस आज भी खत्म नहीं हुई है।